तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद न तिक्ति भवेत तावच्चापि विशृंखलतमहते न लोक वेद स्थिति तावद मिथः कलकल नना बहिर्वत्मसु से चैतन्य प्रियजन जावद न दिग्गचरः। श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, हमारा गुरुपाद पद्म परमहंस श्रेष्ठ श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज यही जड़ जगत का जितना सारे विषय है, ये सब 14 भुवन का अंदर जे समस्त जो सब विषय है, ये सब विषयी चीज़ों का परामर्शदाता नहीं थे, एडवाइज़र नहीं थे। मेरा गुरुपाद पद्म परमहंस श्रेष्ठ ये जो जड़ जगत त्रिभुवन इसका अंदर जितना सारे जड़ विषय वस्तु है, इसका कोई उपदेष्टा हमारा गुरुजी नहीं थे। लेकिन इस ब्रह्मांडों का किसी भी समस्या का एकमात्र अभ्रांत फ्लॉलेस अभ्रांत मीमांसक हमारा गुरुजी थे। कोई भी समस्या का एकदम पूरा समाधान हो जाए ऐसा कर देते। समस्या कुछ नहीं है, जो समस्या है बोल के सारे आदमी रो रहा है, वास्तविक समस्या कुछ नहीं है। समस्या एक ही है, जो हरि भजन नहीं कर पाए, यही समस्या है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम हरि भजन नहीं कर पाए, इससे बढ़कर कोई समस्या है नहीं, बस एक समस्या। जहाँ प्रेम है, प्रेम के द्वारा सारी समस्या समाधान होता है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु झाड़ीखंड रास्ता में जाते हुए दिखाए, जितना सारे जंगली जानवर है, जो कुछ भी है, सारे हिंसक प्राणी सब हिंसा भूल के बस एक दूसरे से प्रेम कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु हंस के वृंदावन का श्लोक बताया, वृंदावन नैसर्ग की दुर्वैरा सहासन निर्मिगादयो हो। वृंदावन ऐसा एक जगह है जहाँ कोई प्राणी किसी का साथ हिंसा नहीं करता, ऐसा है। सहासन निर्मिगादयो, जहाँ मृगो और बाघ जो है, टाइगर, सब एक का साथ दूसरा चुम्बन कर रहा है। महाप्रभु दिखाया झारखंड रास्ता में। ऐसा जो वृंदावन है, ये प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु दिए, इसके द्वारा सारे समाधान। और बाकी समाधान करने जाओ तो समाधान नहीं होगा, किसी भी हालत से कोई समाधान नहीं है, समाधान नहीं निकलेगा। जो श्लोक दे के शुरू किया था उसमें विशेष ये है, जो जब तक ब्रह्म कथा चर्चा करते रहोगे, सेवा का बारे में कोई ध्यान नहीं है, अपना शरीर लेके ही व्यस्त है, सेवा का बारे में क्या कुछ ध्यान ही नहीं है। सामान्य खाओ पियो और कथा सुनो, ये भी होता नहीं, ऐसा जो हालत है। ये श्लोक के द्वारा ऐसा बोले, जावद ब्रह्म कथा जो है अर्थात ब्रह्म वस्तु का बारे में चर्चा करते रहे, जावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तिक्ति भवेत। भाई जब तक ब्रह्म कथा का चर्चा करते रहोगे, जब तक मुक्ति पदवी जो है इसको अगर घृणा ना करोगे, मुक्ति पदवी सुनने का साथ साथ सर्वभौम भट्टाचार्य जो है महाप्रभु बोले मुक्ति पद ये शब्दों को परिवर्तन क्यों किया। सर्वभौम भट्टाचार्य बोले मुक्ति पद जो है हमसे पढ़ा नहीं जाता, क्यों क्या हुआ? बोले मुक्ति पद सुनने से डर लगता है। जावद ब्रह्म कथाम हैं मुक्ति पद भी तावद न तिक्ति भावे तावच्चापे विशृंखलतम न लोक वेद स्थिति ही। मुक्ति पद भी अभी हमसे बोला नहीं जाता, हम बोल नहीं सकता, ऐसा है। मुक्ति सुनने से हमारा डर लगता है। इतना दिन से मायावाद और मुक्ति ब्रह्मो
ये सब विचार करते रहे, अहम ब्रह्मोस्मि इत्यादि, और हमसे बोला नहीं जाती। और बताया कि देखो बात यह है कि ये जो समाज संसार है, ये समाज संसार, इसमें रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो तमाम संसार जो है एक ठो, इसमें सारे नियम नीति है, रेगुलेशन है, सारे सिस्टम है। ये जो संसार है इसमें सब जो भी है, लेकिन इसमें सिस्टम है, कुछ नियम है, समाज संसार का कुछ नियम है। ये नियम जो है, ये नियम विशृंखलत्म है, हमको लगता है ये सब बेकार। ये जो नियम है, ऐसा है कि ये हमारा लिए बिल्कुल बेकार है। जब भगवान श्री कृष्ण का चरण में प्रीति हो जाए परिपूर्ण रूप से, उस समय हमारा समाज का सिस्टम, समाज का रूल्स एंड रेगुलेशन जो कुछ है हमारा बेकार लगता है। ये कुछ हमारे लिए ठीक नहीं। जैसे गोपियों का देखा ना उद्धव संवाद में, भले जितना सारे समाज संसार का नियम श्रृंखला है सबको तोड़ फोड़ के गोपियों ने पूरा भगवान श्री कृष्ण सेवा करने के लिए छलांग लगा। ये नियम है। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ किसी का दर्शन नहीं होता, चैतन्य चरण कमल का दर्शन नहीं होता, तब तक आदमी का अंदर में जितना सा संशय संदेह, वास्तव दर्शन, मौखिक दर्शन नहीं, तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद न तिक्ति भवे तावत चाप विशृंखलतम न लोक वेद स्थिति ही तावद मित कल कल नाना बहिर्वत्मसु हैं। जब तक ना चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का दर्शन हो जाए तब तक ऐसा है। हो जाने का बाद बड़ा मिष्मान, यहाँ तक कि भागवत का जो सिद्धांत है, गुप्त सिद्धांत हो, ये भी पूरा नजर में नहीं आएगा, बेकार विचार करते रहे, लेकिन वास्तव जो भागवत का जो गुड़ और रहस्य है, सिद्धांत है, तब तक समझ में नहीं आएगा। काल देखा था, कहाँ तक चर्चा हुआ, पर कहाँ काल चर्चा हुआ था, शिशुपाल ना, काल तो दंतो ये जो है तुम्हारा ये जो इसका नाश हो गया ना, जरासंध का, काल जरासंध का नाश हुआ था, जरासंध का वध हुआ। हाँ, फिर इंद्रप्रस्थ जो है, इंद्रप्रस्थों को गए ठाकुर जी, इंद्रप्रस्थों को गए। उसके बाद जरासंध जी का जो जरासंध जो है उसका वध हो गया भीमसेन, भीम दादा के द्वारा जरासंध का वध हो बिल्कुल हो गया। इसका बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, क्योंकि उद्धव जी पहले ही विचार करके बता दिया था द्वारिका में, उद्धव क्या करना चाहिए। उद्धव बोले देखो पहले जरासंध का वध होना चाहिए, सबसे बड़ा बदमाश है। इसके बाद जो है बाकी 5 पांडवों का जो मंगल का जो विषय है, अर्थात राष्ट्रीय यज्ञ आदि ये सब कराने का विषय है। अभी ये जो है इंद्रप्रस्थों में भगवान श्री कृष्ण सारे व्यवस्था में लगे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज को बताएं कि इन युधिष्ठिर महाराज के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ का समाधान करने के लिए व्यस्त है। राष्ट्रीय यज्ञों में चारों दिशाओं में जितना सारे राजा महाराजा है, सब राजा महाराजा जब तक बस में ना जाए तब तक नहीं होगा।
सारे जितना चारों 10 दिशा में जितना सारे है राजा महाराजा, जब तक जो युधिष्ठिर महाराज का बस में ना आ जाए तब तक राष्ट्रीय युग अच्छा नहीं होता नहीं। ठीक, इसलिए चारों दिशा पे 4 भाई को भेज दिया, चारों दिशाओं पे चारों भाई को भेज दिया। भीम को भेज दिया कहाँ? भीम को भेज दिया कहाँ? एक दिशा, अर्जुन को एक दिशा, नकुल सहदेव को एक एक दिशा भेज दिया। भेज देने का बाद जो है जब सारे राजा महाराजा जितना है शरणागत हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय योगों का आयोजन हुआ, तमाम दुनिया का निमंत्रण हुआ, सारे देव गंधर्व आदि जितना सारे देवता आदि जितना सारे है 14 भुवन में सब निमंत्रित होके आए हुए हैं, और ये निमंत्रण में सारे आए हुए हैं। और पहले से ही ऐसा व्यवस्था बन चुका था। युधिष्ठिर महाराज विचार करके बैठे, कृष्ण को बोले किसको कौन कौन सेवा बांटा जाए, हम तो सेवा किस किस को क्या बांटा जाए। भले ऐसा करके सेवा बंटवारा कर दी। कैसे? कृष्ण भगवान बोले जितना सारे अतिथि आए, ऋषि मुनि महर्षि, सबका चरण हम धोएंगे, ये सेवा मेरा है। अब बोले ये तो आपका लायक सेवा है? बोला हाँ ये मेरा लायक सेवा है। मैं जितना सारे संत महात्मा आए, साधु गुरु ऋषि, सबका हम चरण धोएंगे, ये मेरा सेवा है। मांग लिया। और भीम दादा जो है ऋषि कर्म में तो है ही है हर वक्त। परोसने में, परिवेशन जो है परोसने में तो द्रौपदी का ऊपर कोई नहीं है, ऐसा व्यवस्था हुआ। और जो दुर्योधन है, सुयोधन जो है दुष्ट है, इसको एक सेवा दिया। कौन? कृष्ण भगवान ने सलाह दिया, देखो अरे इसको जो ट्रेजर जो ट्रेजरर है ना, माल खजाना, उसका दायित्व दे दो। युधिष्ठिर महाराज बोले तो हमको बदमाशी करे। भगवान श्री कृष्ण हाँ बदमाशी करे इसलिए तो दिया। वो तो बदमाशी करेगा ही, वो तो फिर क्यों देगा? भले उसका हाथ में एक पद्म चिन्ह है, वो जितना बदमाशी करके लुटाते रहेगा धन दौलत, उतना आते रहेगा ज्यादा। कृष्ण भगवान बोले भले ये इसको जानकारी नहीं है, वो तो तुमको अपमान करने के लिए जितना सारा धन संपत्ति है वो तो खराब करने का कोशिश करे, लेकिन वो जितना ही खराब करने का कोशिश करे उतना ही द्विगुना तुम्हारा आ जाएगा। कृष्ण भगवान बोले उसको छोड़ दो। पहले का एक विषय है, बहुत दिन पहले का, बहुत पूर्व जन्म का एक विषय है, इसलिए इसको ही यही माल खजाना दिया जाए। माल खजाना का डिपार्टमेंट पूरा दिया। वो इच्छा करके बहुत जैसे ऐसा करे, वितरण करे धन संपत्ति, जैसे युधिष्ठिर महाराज का अपमान हो जाए, लेकिन जितना भी किए उतना ज़्यादा आने लगे। ऐसा करके जो है पूरा बंटवारा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर, सारे संत महात्मा ऋषि मुनियों का चरण जो है, चरण धोने का जो सेवा है, ये ले लिया, मांग लिया। उसमें जो है ये जो है दुर्योधन जो है, दुर्योधन बड़ा दुष्ट है। कहावत है शास्त्र में ऐसा है कि ये दुर्योधन जो है, ये जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन कोली का अंश में जन्म है। कोली मतलब कलह, कोई कारण नहीं आपस में लड़ाई शुरू कर दो छोटे छोटे बातों में, ये कोली का प्रभाव है। कोली ऐसा ही करा है, कोली का काम ये बीच बीच में पूरा लड़ाई लगाए सबका बात। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ उस समय आज बोलते रहते हैं कि कोली ऐसा प्रभाव है, कोली जो भजन करने वाले आदमी हैं उन लोगों का बाद में बीच लगा देगा फाइट एक दूसरे का साथ। अगर वास्तव भजन करने वाले उसका तो फाइट नहीं है किसी का साथ लेकिन जो भजन में आए हुए हैं सब बीच में सब लड़ाई करे, ये कोली का प्रभाव है। संत गोस्वामी ये बोलते थे,
जो भी है, इधर जो है दुर्योधन का मान हुआ कैसे, ऐसे तो दुष्ट है ही है, दुर्योधन का बड़ा अभिमान है, वो ये जो तुम्हारा राष्ट्रीय योग्य जो है युधिष्ठिर का बड़ा सम्मान, और इसके द्वारा उसका जलन हुआ बहुत। और काल बताया था शायद, ये जो मय दानव जो है बहुत इतना सुंदर टेक्नोलॉजी जानते हैं, इंजीनियर है असुरों का, उसका जो कला है बड़ा ऊंचा है, वो पूरा इंद्रप्रस्थों को खुद अपना हाथों से बनाया। इंद्रप्रस्थों का राजधानी जो है, राजधानी का अंदर जो राजमहल है वो भी अपना तरह तरह का टेक्नोलॉजी है, विचार के द्वारा बनाया। ऐसा सुंदर है, उसमें भ्रमित हो जाए आदमी। चलते रहे तो एक एक स्तंभों में अपना मूर्ति को दिखाई पड़े, और जाने का कोशिश करे तो लगेगा यह पानी है, अरे इधर तो पानी है, बाद में देखिए पानी नहीं पत्थर है, फिर दूसरा जगह जाए वो तो ये तो पत्थर है शायद, देखिए ये पानी है, भ्रम हो जाए। ऐसा करके दुर्योधन क्या किया, एक जगह सोचे कि यहाँ पानी है, पानी दिखता है, कपड़ा उठाया, देखा पानी नहीं, बाद में जब देखा एक जगह, बोले शायद ये भी पानी नहीं, उधर जो सोचा कि ये पत्थर है, वह पैर रखा तो दुम गिर गया, एकदम पूरा पानी पानी हो गया। इसमें जितना सारे स्त्री लोग हैं तो हंसना शुरू कर दिया, उच्च हा हा करके। दुर्योधन बड़ा शर्म के मारे एकदम नीचा होके पूरा चला गया, वाला हम देख लेंगे, इसका चुकाएंगे हम बाद में, हैं ऐसा करके जो है। और बहुत सारे विषय है, ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ एकदम फर्स्ट क्लास सुंदर राजसूय यज्ञ पूरा हो गया पूरा। और राजसूय यज्ञ का अंदर जो है, जो शिशुपाल जो है राजसूय यज्ञ शुरुआत के पहले, यज्ञ का पहले किसको पहले पूजा किया जाए, इस विचार है शास्त्र में। तो तमाम ऋषि मुनि जो है मन बैठ के विचार कर रहा था, ये हम जितना सारे हजारों आए, हजारों लाखों आए हुए हैं, इनमें से किसको पूजा किया जाए, किसका पूजा किया जाए। तो एक आदमी बोलता है इसको पूजा करो, एक बोलते हैं इसका पूजा करो, पहला पूजा होनी चाहिए। बाद में सहदेव है वो बोल दिए, बोले पूजा तो करनी चाहिए कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड जगत का तो यही मूल आधार है, इससे इसको पूजा करना चाहिए। जब ऐसा बोला तो ये क्या कि गुस्सा में आकर शिशुपाल ने गाली देना शुरू किया। शिशुपाल का बड़ा गुस्सा आ गया, ऐसे तो राग है, पहले से ही राग है, गुस्सा है। जब से जन्म हुआ, जन्म के बाद जब थोड़ा थोड़ा तत्ता बाबा ये सब बोलने लगे, पप्पा बाबा, तब से कृष्ण को गाली दे रहा है। ये सही है, जन्म से, पूर्व जन्म का ये है। तो बुआ को बोल के रखे, देखो ये 108 पाप करे, 108 अपराध करे, उसका बाद हम इसको मारेंगे, बोल के रखा है। जब तक 108 पाप पूरा नहीं हुआ, 108 अपराध, तब तक हम मारेंगे नहीं इसको। तो 108 पूरा पूर्ति का रास्ता में है। अभी जो है क्या, ये गाली देना शुरू कर दिया, हे बेजन्मा है, कहाँ का है, गुआरिया है, इसका पूजा करे, हैं बुद्धि खराब हो गया, बच्चा का एक बच्चा है सहदेव, इसका बुद्धि लिया सब, इतना सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, इनमें से पूजा करना चाहिए, बोला गाली दिया बहुत। और सभासद जो है कृष्ण का गाली सुन के कान बंद करके एकदम चला गया, बोले कृष्ण का गाली सुन रहा है सब। इसके बाद जो एकदम उदम मचाए बहुत, तो उसके बाद कृष्ण का कि सुदर्शन चक्र को बुलाए और उसका बाद छोड़ दी। सुदर्शन चक्र घूमते घूमते गए और शिशुपाल के पास गया, उसका गले को काट के पूरा उसका जो मूर्ति फेंक दिया, गर्दन अलग कर दिया। करने का साथ हाहाकार मच गया। उसके बाद शिशुपाल का जो आत्मा है वो शरीर से निकलते हुए प्रदीप जैसा है, प्रदीप का रोशनी
ऐसा करके धीरे 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 आए और भगवान श्री कृष्ण का चरण में आके समा गया चरण में। सब देखे, सारे आदमी देख रहा है, ये प्रदीप का मापी के रोशनी जा रहा है धीरे धीरे धीरे। ऐसा करके जाते जाते कृष्ण भगवान के चरण कमल में आए, उसका साथ मिल गया। ब्रह्म साजुज्यो और भगवत विग्रह में साजुज्यो। साजुज्यो दो किस्म का है, ऐसे तो हैं साजुज्यो दो किस्म का है। एक ब्रह्म में साजुज्यो और है साक्षात भगवत विग्रह में साजुज्यो। ब्रह्म साजुज्य जो है, इससे भी ये साजुज्यो जो धिक्कार ज्यादा, ब्रह्म साजुज्यो तो धिक्कार है ही है, ब्रह्म साजुज्यो से ईश्वर साजुज्यो और साथ ज्यादा धिक्कार है, घृणा है ठाकुर जी का इसमें। और कहने वाला बात यह है कि शिशुपाल का गर्दन अलग कर दिया गया, लेकिन एक बूंद भी खून जो है यज्ञ क्षेत्र में नहीं गिरा। ठाकुर जी का एक कृपा है। एक बूंद जो खून है वो तुम्हारा कुरुक्षेत्र, जो तुम्हारा राष्ट्रीय युगों का जो आंगन है, प्रांगण है, उसमें नहीं गिरा। क्योंकि एक बूंद खून अगर किसी का भी जो पहुंचा हुआ है तो राष्ट्रीय युगो बंद हो जाएगा, होगा नहीं, पूरा होगा नहीं। राष्ट्रीय योग्यों का ऐसा नियम है, उसमें कोई भी योग्य हो, योग्यों में जो योग्य करने वाले हैं, पुरोहित है, होता, उद्गाता, जो सब है ना, वो सब आज जो कराने वाले हैं, कराने जो जजमान, वो जो है वो भी एकदम सुस्त होना चाहिए, बिल्कुल सुस्त, कोई बीमारी नहीं, कोई काटा चर कुछ नहीं, फ्रेश एकदम, नहीं तो योग्य नहीं होगा। ऐसा करते हुए का कि शिशुपाल का वध हो गया। शिशुपाल गाली दी, मतलब गुआरिया है, उसका पूजा पूरा करे, बेजन्म है, उसका जन्म का कोई ठीक नहीं है, ऐसा करके गाली दिए बड़ा भारी। और जब शिशुपाल गाली दी तो सरस्वती, शुद्धा सरस्वती उसका जबान पे बैठकर प्रशंसा की। बोले बेजन्मा है, जब गाली दी तो ये तो बेजन्मा तो है ही है, जन्म नहीं है, अनादिरादि गोविंद जो है, हैं? और शाश्वतो पुराण नित्यो शाश्वतो अयम न हन्नते हन्न माने, तो आत्म परमात्मा है। तो इसका जो है जीवात्मा का बारे में ये शब्द बोला गीता का, जब भी हम बोला एक ही है, परमात्मा तो जीवात्मा का साथी एक ही रहता है। तो ये कभी भी इसका जन्म मरण नहीं है, नित्यो शाश्वतो ठाकुर जी है, सनातन है ठाकुर जी। इस अवस्था में इसको मारना संभव नहीं। ठाकुर जी को कैसे मारे? शिशुपाल तो गाली दी, बोले ठीक है बेजन्म है। उसके बाद गुआरिया है, गुआरिया है, गौ चराने वाले गाली दिया। आप विचार करो तो सचमुच गौ चराने वाले नहीं, कृष्ण वो गौ चराता है, तुम सोचते हो वो गौ चराना, वास्तव कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण तुम्हारा शरीर का जितना इंद्रिय है, मन है, सबको चलाते हैं, तुम्हारा पूर्व संस्कार का अनुसार चलाते हैं। कृष्ण जो है इंद्रियों, जितना सारे इंद्रियों का अधिष्ठर है, ऋषिकेश कृष्ण का नाम है, क्या है? ऋषिकेश। सारे जो इंद्रियो है, सेंस ऑर्गन, इसका अधिष्ठात्री देवता है ऋषिकेश। और गो मतलब इंद्रियोगण, गो मतलब इंद्रियोगण, दोनों अर्थ लगा दो। एक तो है गो माता चरण है, तो ये भी ठीक है, और इंद्रियों को चराने वाले है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो शिशुपाल ने गाली दी है बेटा ग्वारिया, तो ग्वारिया है ही है। चैतन्य महाप्रभु जब देखो हमारा नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु का साथ पास एक आए सर्वज्ञ आए, वो गणना, वो जो गिन के बोल दे सकता क्या है नहीं है सब बोल सकता। चैतन्य महाप्रभु बोले गिन के बताओ तो मैं कौन हूं, अब गिनो कौन है। और बोले ठहरो, गिनना शुरू कर दिया। गिनने का बाद जो है कुछ बोल नहीं पाया, ऐसा ऐसा बड़ा आंखें कर रहा है, क्या हुआ बोलो मैं कौन। बोले देख के तो पागल है, देख तो तुम पागल हो, क्यों?
भले हम देखिए अनंत ब्रह्मांड जितना है सबका तुम समाश्रय है, तुम समाश्रय है। देखा अनंत ब्रह्मांड का तुम समाश्रय है, देखा, देख के हम तो पागल हो गया। अभी भी आपका जो मूर्ति है, आपका अभी का जो मूर्ति है ये भी वही है, कि चेंज कर दिया शरीर का रंग फांग सब। महाप्रभु हंस के बताए तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं पहले ग्वारिया था, मैं पहले ग्वारिया था, गौ मातन का सेवा की, इसलिए अभी ब्राह्मण का छवाल हो गया है। पूर्वे पूर्वे आमी छिलाम है कि अभी हो गया ब्राह्मण छवाल, ब्राह्मण का लड़का बन गया, छवाल मतलब लड़का। ऐसा करके बोले अभी जो है आप पहले भी वही थे, ऐसा करके स्तुति की। ऐसा शिशुपाल का गाली तो है ही है, लेकिन इससे भगवान निंदा जो है इसके द्वारा शुद्ध सरस्वती प्रशंसा ही किए हैं, उसमें निंदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपराध तो किए हैं, हिंसा है उसका अंदर में। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार कर दिए, चक्र के द्वारा गला काट के उद्धार कर दिए। चलो अब आत्मा जो है जाके भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरण कमल में जो आत्मा जो विलीन हो गया, ईश्वर साजुज जो मिला। और वैष्णव जगत का सिद्धांत तो ये है कि ब्रह्म साजुज्य से भी ज्यादा धिक्कार है ईश्वर साजुज्य हो गया। अभी जो है भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन से कहाँ हैं, इंद्रपुस्त गए हुए, और इधर जो है वो जो शिशुपाल का दोस्त है और जरासंध का दोस्त है, जो दंतवर्को आदि बड़ा उसका जो बहुत गुस्सा हुआ। उसके बाद वो साल्वो बोल के एक असुर है, पूरा द्वारका को पूरा एकदम अवरोध की। इसके बाद प्रद्युम्न जो है, प्रद्युम्न आदि जितना सारे जदुवंशी सबका साथ बड़ा भारी लड़ाई भाई, और प्रद्युम्न का साथ इतना लड़ाई हुआ। प्रद्युम्न जो है अस्त्रों के द्वारा थोड़ा बहुत मूर्छित होने का लीला की इच्छा करके, कि चीज विशेष बड़ था इस सल्व का ऊपर। उसमें सारथी जो है, सारथी प्रद्युम्न को लेके खतरा का बाहर ले जाने के लिए पूरे युद्ध क्षेत्र का बाहर आ गया। जब प्रद्युम्न का थोड़ा होश आया, प्रद्युम्न ने सारथी को गाली दी, बोले तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया, तुम क्यों युद्ध क्षेत्र का बाहर लाए हो मेरे को, हैं हम किस खानदान का है, देखो जहाँ बलदाव जी है, कृष्ण है। बोले सारथी बोले हम क्या करें, युद्ध का यही नियम है, जो अगर मालिक युद्ध करते करते कुछ हो गया, उसका अगर खतरा है तो नियम है उसको लेके युद्ध का जो बाहर लेके उसको सुस्त कराए, ऐसा नियम है, हमारा क्या दोष है। उसके बाद साल्व बौद्ध हो गया। इसके बाद दंतवक्रो विदुरथ बौद्ध हुआ, दंतवक्रो इत्यादि हो गया। हाँ, ऐसा करके जो है बल बौद्ध हो गया। और इसके बाद जो है बलदाव जी महाराज, बहुत सारे प्रसंग है इसमें, जो बल बौद्ध कैसे हुआ, बल बौद्ध बहुत बड़ा आश्चर्य का है। जो ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध जब शुरू होने जा रहा है, तो बलदाव जी महाराज बोले देखो इतना समाधान करने का कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाए, बिल्कुल युद्ध बंद नहीं किया गया, बुद्ध होगा ही होगा। बलदाव जी महाराज बहुत कोशिश किए, कृष्ण भगवान तो दूत बन के गए थे कौरवों को साथ समझौता करने के लिए, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि ये होना ही है। तो इसलिए ठाकुर जी क्या किए, बोले ठीक है ये धर्म युद्ध है, होना ही है तो होने दो। बलदाव जी महाराज देखो, बलदाव जी महाराज विचार किया, ये हमारा अपना खानदान है, पांडव वंश, कौरव तो एक ही है, वंश तो एक ही है, भाग होके कौरव पांडव हो गया। अब इस जो युद्ध है उसमें अपना सब खानदान का युद्ध है, आप आपस में लड़ेगा, ये सब हमको नहीं देखना है, ये सब हमको देखने का जरूरत है नहीं, हम बाहर चले जाए, हमारा बात माना नहीं कोई, बोल के युधिष्ठिर महाराज ये तुम्हारा
बलदाव जी महाराज पूरा तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। बलदाव जी महाराज अभी तीर्थाटन, भारत का पूरा तीर्थाटन किए, पूरा। कहाँ, जहाँ जहाँ बलदाव जी महाराज गए थे उसी उसी सब जाएगा हमारा नित्यानंद प्रभु भी गए थे। नित्यानंद प्रभु भी गए, पूरा जहाँ जहाँ बलदाव जी महाराज गए थे तीर्थाटन करने के लिए सब जगह गए। और नवमी क्षेत्र जब पहुँचे, ऋषियों ने मिलकर प्रार्थना किए बलदाव जी को, देखो हमारा यज्ञ है, हवन आदि सब बंद कर रहा है, बदमाश है, एक असुर है, राक्षस बदमाश है, और हर वक्त आके जब यज्ञ करने बैठे वहाँ आके पेशाब कर देता, खून फेंकता है, मांस फेंकता है, थुक्कार देता है, ऐसा बदमाश है, आप थोड़ा समाधान करो बोल के समाधान की। बलबल जब आए, बलबल एकदम भयंकर देखने में बदमाश एकदम। ये बलबल को क्या की, बलदाव जी महाराज ने उसको समाधान कर दिया, बलबल वध कर दिया। उसके बाद जो है बलराम तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। उसका पीछे भी एक रहस्य है किया। जब हरि कथा सुनने बैठे, रोमहर्षण जो है व्यास गद्दी में बैठे, रोमहर्षण जी का बहुत दिन का एक ख्वाहिश है, मैं हरि कथा बोलते बोलते अपना शरीर को छोड़ूं, इच्छा है ठाकुर जी अगर स्वयं हमारा शरीर को ले ले तो अच्छा है। ऐसा विचार बलदाव जी महाराज के हृदय में है, पूरा जानते हैं। हमारा एक बड़ा भारी संत है, ये है आपका शिला स्वामी महाराज का शिष्य है, गौर गोविंद स्वामी महाराज। ये मायापुर में मायापुर क्षेत्रों में चैतन्य चरितामृत तो व्याख्या करते 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 जब वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधु व्यवचो पतितानंग पावन भविष्य ऐसा बोला, तब ये चैतन्य चरितामृत है, इसमें ढक बांसुरी छोड़ दिया। उड़ीसा का है, बड़ा सुंदर, इतना सुंदर साधु, मेरा गुरुजी उसको बहुत प्यार करते थे। गौर गोविंद स्वामी शरीर छोड़ने के बाद बहुत सारे उसका शिष्य जो है हमारा गुरुजी के पास आते थे रोते रोते, हाँ हम कहाँ जाए, बहुत सारे आया था शिष्य, फॉरेन विदेशी लोग, देशी लोग, इतना ब्राह्मण व शुद्ध एकदम, और इतना सुंदर भजन किए कि देखो शरीर छोटा कैसे। जब वांछा कल चैतन्य पाठ हो गया, एकदम फ्रेश है, कुछ असुस्थ नहीं है, वह वांछा कल्पतरु बोल दे बस, छोड़ के चैतन्य को ऊपर माथा रख छोड़ दिए। इतना सुंदर है कृपा। तो बलदाव जी महाराज भी देखो अभी जो है रोमहर्षण उठ के खड़ा हुआ नहीं, ऐसा देख के भले तो उठ के खड़ा हुआ नहीं, इससे बलदाव, इसलिए इच्छा करके बलदाव जी महाराज एक कुश लेके उसका शरीर का उद्धार कर दिया। और लोग सोचता है कि वध किया, ऐसा उद्धार कर दिया, वध नहीं, कृपा कर दिया। और ऋषियों ने बोले देखो आपने तो बलदाव जी महाराज को बोले आप धर्मों का पालन करता हो, आप ऐसा करके सो ब्रह्मो साप लग गया आपका, तो हम क्या करें। बोले सारे तीर्थों टर्न करो, तीर्थों तरफ जरो सब। बलदाव जी महाराज कौशिकी, सरसु, प्रयाग, पुलाश्रम, गोमती, गंडकी हैं, विशाल हैं, सोण, गया, गंगा सागर हैं, गोदावरी, पंपा, भागीरथी, शैलेशो हैं, अद्री, वेंकट, कांची, सिरंग, सेतुबंध हैं, समुद्र जो है कृतमाला, ताम्रपूर्णी, मलय, कन्याकुमारी हैं, अनंतपुर, त्रिगर्तका, गोकर्णो, तीर्थो हैं, सूर्पबक, दंडकारण्य, बहुत तीर्थ। यहाँ तक कि लिखा है कि बद्रिकाश्रम जो है, बद्रिकाश्रम पहुँचे, बद्रिकाश्रम जब पहुँचे, बद्रिकाश्रम में बैस गुफा से वैष्णदेव जी महाराज स्वयं प्रकट होके बलदाव जी महाराज का दंडवत स्वागत किया। ऐसा सुंदर प्रसंग है। इसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग हैं। और बलराम तीर्थाटन करते करते कुरुक्षेत्र जो तीर्थाटन करते करते बाद में जो है बलदाव जी महाराज अंतिम में कहाँ आए, अंतिम में
फिर हस्तिनापुर का आने का कोशिश किए। जब तीर्थाटन हो गया पूरा, युद्ध हुआ, लेकिन बल्लभ जी आए, फिर भी अगर कुछ समाधान हो नहीं पाया। तो देखा तुम्हारा ये जो है गदा युद्ध हो रहा है, किसका एक का साथ दूसरे का, किसका, ये भीम का साथ दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है। ये गदा युद्ध ऐसा भयंकर हो रहा है कि गदा युद्ध में कोई समाधान आने का कोई प्रसंग नहीं दिखता है, नहीं आने का कोई प्रसंग नहीं है। ऐसा अवस्था में बलदाव जी महाराज बोले, जे देखो तुम लोग निरस्त हो जाओ, युद्ध बंद कर दो, होगा नहीं दोनों में, क्योंकि भीम का शरीर का बल थोड़ा ज्यादा है, और गदा अस्त्रों जो है, गदा अस्त्रों में ये जो दुर्योधन का जो कला कुशली है, गदा युद्ध में टेक्निक जो है ज्यादा जानता है, कौन, दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन तो खुद सिखाया गुरु के बलदाव जी महाराज, इसलिए उसका जो गदा युद्ध का टेक्निक है ज्यादा वो जानते हैं, और ये जो है इसका शरीर का बल ज्यादा है। इसके बाद जो है दोनों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होते होते क्या की, लड़ाई होते होते किसी भी हालत से उसको जीता नहीं जाए, ऐसा अवस्था है। इस अवस्था ऐसा हुआ, जब बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया उसको, इधर मारो, नहीं तो मरेगा नहीं, इधर मारो। क्यों इधर मारे, भले इधर इसलिए मारे कि ये जो है इसका एक कहानी है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने जा रहा है तब क्या कि ये जो है आपका कौन, ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन को गांधारी मैया ने अपना तपस्या के बल के द्वारा बोले तू नंगा होके आना, मैं तेरा पूरा शरीर को ऐसा बना दूं, कोई भी मारे गदा कुछ नहीं होगा, ऐसा गदा मारे अस्त्र मारे कुछ नहीं होगा। तो वो मैया के पास जा रहा था, इतने में कृष्ण जानता है अभी तो समस्या हो जाएगा, बीच में आ गया, अरे नंगा होके कहाँ जा रहे हो, शर्म आ गया। बोले मैया का पास, मैया बुलाई है, अरे नंगा होके मैं, आप तो बच्चा हो क्या है, नंगा होनी नहीं चाहिए। बोले मैया ने बोला नंगा, बोला कम से कम तो एक पर्दा लगा के जाओ, इधर कम से कम सारा शरीर खाली रहे। तो ऐसा ठाकुर जी चालू कर दिया। तो वो काके बातों में आ गया, बातों में आके काकी पूरा नंगा नहीं हो पाए, पूरा ऐसा लगा के, वो ये जो जगह है वो जगह कपड़ा था, तो उसमें ये जगह जो है गदा का प्रहार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इशारा के, इधर मारो। जब इधर मारे तो ये जंगा में मारे तो एक गिर गया एकदम, हैं। ये होने का बाद बलदाव जी महाराज बड़ा गुस्सा हो गया, बोला हम भीम को मार डालेंगे एकदम, छोड़ दो हमको। बोले क्यों, कृष्ण भगवान जानते। बलराम बोले ये गदा युद्ध का जो टेक्निक है इसका बाहर गया, मारो भीम को मार डालो। बोले बलदाव जी महाराज अस्त्र उठाया, बोले वो भीम को हम मार डालेंगे। कृष्ण भगवान पैर पकड़ा, भैया तू रुको तो सही, बात तो सुनो। नहीं हम नहीं सुन, ये अन्याय किया, गदा युद्ध में नियम नहीं है, ये ऐसा हाफ है शरीर का, इसका नीचे नहीं जानी चाहिए, क्यों गया, हम मारेगा। तो कृष्ण भगवान बोले भैया किसका साथ न्याय और अन्याय का विचार कर रहे हो, जिंदगी भर जो अन्याय किया है उसका पक्ष में तुम बात कर रहे हो, क्या न्याय किया बोलो। अब भीम दादा ने थोड़ा इधर मार दिया ठीक है, लेकिन इसने क्या न्याय किया, पूरा इसका जीवन देखो, एक बदमाशी किया, पूरा अन्याय किया, कौन सी न्याय किया बोलो। ऐसा करके प्यार पकड़ के दाऊ भैया को शांत किया, और थोड़ा ठंडा हो जाओ गुस्सा, क्योंकि बलदाव अगर गुस्सा हो जाए तो मुश्किल है। ऐसा करके जो है तीर्थाटन हो गया। इसके बाद जो है, इसका बाद बहुत सारे प्रसंग है जो इसका बाद दारुका में इधर है
इसका बाद भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ समाधान है, उसके बाद दारिका को गया। दारिका को जाने के लिए पूरा तैयार हुआ, हम दारिका चले जाएं, दारिका को चले जाएं, ऐसा दारिका जाने के लिए तैयार हुआ। इस प्रसंग में पहला स्कंद में चर्चा किया था, जारों का दिन, तो उस समय में ऐसा हुआ था। पांडवों का शेष वंशोधर आदि जितना सारे प्रसंग है ऐसा हुआ था प्रसंग जो है। इसके बाद फिर क्या हुआ, बोले सारे समाधान हो गया इधर, और जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दारिका को चले गए। दारिका जाने का बाद दारिका में जितना सारे द्वारका वासी हैं जदुवंशी बड़ा आनंद में उछल पड़े, कितना दिन बाद हमारा कृष्ण आया है हमारा इधर, बोल के आनंद से नाचने लगे। इधर जो है एक समस्या, एक बात हुआ, ये सीदामा विप्रो का प्रसंग आ रहा है अभी। सीदामा विप्रो का कि बोला सीदामा विप्रो जो है अभी बहुत सारे प्रसंग है इसमें, हम तो शॉर्ट कर दिया, क्या किया जाए। उसके बाद जो है जो पहले देखे इधर सीदामा विप्रो का प्रसंग आ रहा है इधर। सीदामा विप्रो ऐसा है जिसका साथ भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि का जो आश्रम है, सांदीपनि मुनि का जो आश्रम है उधर उज्जैनी जगह का नाम है उज्जैनी। उज्जैनी जो है उज्जैनी क्षेत्र में पढ़ने के लिए गए थे कृष्ण बलराम, और सांदीपनि मुनि का उधर जो पढ़ने के लिए गए उस समय जो है सीदामा विप्रो जो है इसका साथ पढ़ाई किया, एक साथ पढ़ाई किया। उस प्रसंग इधर आ रहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोले बलदाव जी, ये जो है बलदाव जी महाराज तो ये सब कर दिया। उसका बाद राष्ट्रीय, उसका बाद जो है सौभरी, तो सुदामा विप्रो का प्रसंग आ रहा है, सुदामा चरित। इसमें बचपन का साथी है, बचपन का साथी है, एक साथ उधर पढ़ाई करते थे। और ये दोस्त जो है बड़ा निष्किंचन है और किसी का पास कुछ मांगते नहीं थे, किसी का पास कुछ मांगते नहीं थे, ऐसा निष्किंचन है। और इसका प्रसंग बड़ा सुंदर है भागवत में। भले सुदामा विप्रो जो है जिसका बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए तो अच्छा है। इसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी गुरु जी का पास, भवानो जानी चान्यानि मुकुंदस्व महात्मनः बीरजानि अनंत बीर्यस्व श्रोतुम इच्छा मही प्रभु। भगवान का जो उस दूसरा सारे बड़े बड़े सुंदर लीलाएं हैं, बड़ा सुंदर सुनना चाहते हैं। ऐसा करके वर्णन शुरू किए, तो वर्णन करते करते इधर आए सुतदेव गोस्वामी का प्रसंग। सुखदेव से सुना है परीक्षित महाराज, इसमें सुतदेव गोस्वामी उपस्थित है। अब सुतदेव गोस्वामी अभी नैमिष क्षेत्र में बोल रहे हैं, श्री शुकवाच सुख का प्रसंग उठा के सुतदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अभी प्रसंग जैसे सुना है सुखदेव से, कृष्ण श्वासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्वम। कृष्ण श्वासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्वम। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत्वात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, कृष्ण श्वासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत्वात्मा जितेन्द्रियः। बोले कृष्ण श्वासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण भगवान का एक सखा था, उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम है सुदामा विप्रो, सखा।
और ब्राह्मणों तो है ही है, लेकिन ब्राह्मण बोलने से होगा, ब्रह्मवित्वमो, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्वार, ब्रह्मवित्वमो, ब्रह्मविदों में एकदम एक्सीलेंट, सबसे ऊपर, इतना ऊंचा किस्म का भक्त है, ठाकुर जी का दोस्त है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जितना सारे इंद्रियों से भोगने वाला चीज है उसमें बिल्कुल विरक्त है, बिल्कुल विरक्त। जुक्तो वैराग्य का इतना गुप्त रहस्य है, जे करोड़ों जन्म भजन करे फिर भी गुरु की पर नहीं होने से समझेगा नहीं। जुक्तो वैराग्य का ऐसा, जुक्तो वैराग्य ऐसा कठिन है, इसमें पता नहीं चलेगा जी ये साधु का अंदर इतना वैराग्य लगता तो नहीं। श्रील बनोदेव गोस्वामी महाराज को फॉरेन भेज रहा था, किसको? श्रील भक्ति बनोदेव गोस्वामी महाराज, जिसको ऑक्सफोर्ड का जितना सारे विद्वान हैं वो बोलते थे ये महात्मा का जो अंग्रेजी है, हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पास किया, ऐसा में भी अंग्रेजी नहीं है। ऑक्सफोर्ड प्रेस है, उससे बन महाराज जी का किताब लेके वो अपना नाम से छपा था, अपना नाम से हमारा पास है। ऑक्सफोर्ड जो प्रेस है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिलता ना ऑक्सफोर्ड का, वो सब ऑक्सफोर्ड प्रेस उसका छपा था चैतन्य महाप्रभु का ऊपर। ये जो बनोदेव गोस्वामी महाराज जब फॉरेन जाने के लिए तैयारी में है, प्रभुपाद जी ने उसका लिए एक शूट कोट और जो बूट है ना, जो शू पहनते हैं, वो बुलाया, मंगाया, बोले ये पहनना है क्योंकि प्रचार करना है। वो लोग तो है, हमारा माँ भी बन के जाए तो कहाँ से आया है, नंगा बाबा बोलेगा, जैसा आदमी है हुआ। प्रभुपाद ने बोले बन महाराज को बुलाओ, बन महाराज को बुलाए, ये जो कोट है, पैंट है और ये जो शू है नया, इसको पहन के मेरा सामने आओ। वो शर्म के मारे माथा नहीं झुके, प्रभुपाद हम सन्यासी है कैसे पढ़े, ये पहन के आओ आप। वो सुने नहीं, बार बार लज्जित हो गया। प्रभुपाद कैसे आप पहन के आओ मेरा साथ। जब ये सूट और पैंट और टाई लगा के आए, नाउ कम टू द पॉइंट, अब ये इसको हुआ जुक्तो वैराग्य, इसका नाम जुक्तो वैराग्य। कृष्ण भजन के लिए, कृष्ण प्रचार के लिए कुछ भी हमको करना चाहे, करना जरूरी है, हम करें कृष्ण प्रचार के लिए। जैसे गोपियों ने कुछ भी की, चाहे दुनिया अपमान करे, तो कोट पैंट पहन के प्रचार की, बस अंदर में सन्यास है, कुछ नहीं है, वैराग्य है पूरा। ये जो जुक्तो वैराग्य है बड़ा कठिन है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ये हम सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे। कितना सुंदर विचार है। हमारा ये सादा वेश है ना, हम अगर चाहे तो अभी सन्यास का लाल वेश परे, दोष नहीं लगेगा प्रचार के लिए, सब जानता नहीं कोई, क्योंकि इसका अंदर में लाल वेश है, अंदर में हमारा कोई दोष नहीं लगेगा। किंतु लेकिन जो सन्यासी है वो सादा वेश परे दोष लगेगा। ये है अवधूत वेश, कुछ प्रचार के लिए, ऐसा दिखाने के लिए नहीं, कोई दोष नहीं लगता, विचार है वो गुप्त विचार, प्रचार के लिए। ये जो है विचार इतना गुप्त विचार है, सूक्ष्म विचार है, को समझेगा नहीं। एक साधु सन्यासी देखने से मना इतना बड़ा बड़ा देखने में तो लगता है, लेकिन उसको जितना भी परीक्षा करे कुछ नहीं होता है। हरिदास ठाकुर को साक्षात माया देवी परीक्षा करने के लिए आई, साक्षात माया देवी। कहाँ? फुलिया में, गंगा का किनारे, गुफा का उधर साक्षात माया देवी आई। कितना 3 दिन तक कितना परीक्षा की, बाद में गुफा का सामने आके दंडवत करके बोले 3 दिन आपको हम परीक्षा की, लेकिन हम हार गए। बोले हमारा जो हाव भाव कटाक्ष जो है, इसके द्वारा ब्रह्मा को भी हम मोहन कर देते, लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाए। करके बाद में हरिदास ठाकुर से हरिनाम महामंत्र लिया, माया देवी साक्षात। तो यहाँ भी जगत में कितना माया देवी घूमते रहते हैं, कब हमको भी परीक्षा कर दे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कितना परीक्षा किया, हमको कुछ नहीं कर पाया, गुरु जी का कृपा है। जो भी है, ये जो है कृष्ण का जो ये जो दोस्त है सुदामा विप्रो, ये ब्राह्मण तो है ही, ब्रह्मवित्वम,
ब्रह्मविदों में इसका नंबर 1 नंबर में आता है। अब विरक्त इंद्रियार्थेषु, जितना सारे इंद्रियों हैं, इंद्रियों का जो भोगने वाला विषय है, इसमें पूरा विरक्त, इंद्रियों के द्वारा भोग वासना बिल्कुल नहीं है। वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। प्रज्ञा किसका प्रतिष्ठित है? जिसका इंद्रियों विषय जो है, सेंसुअल जो विषय है, सेंस ऑर्गन जो है, इसके द्वारा भोग करने वाला जितना सारे विषय है, इसमें विरक्त है, उसका इच्छा ही नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, कितना सारे टाइटल दिया। एक बोला ब्रह्मवित्तमो, इसका बाद बोला विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का कोई विषय भोगने का इसका अंदर में कोई चेष्टा नहीं, इच्छा नहीं। इसका बाद बोला प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा कृष्ण भक्त निष्काम मतलब शांतो, ये शांतो नहीं, प्रशांतो। देखो ये पृथ्वी में 7 समुद्र है ना, 7 समुद्र, एक समुद्र का नाम है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ये प्रशांत महासागर का कितना डेप्थ है जानते नहीं कोई, बाप रे। हाँ, अटलांटिक महासागर है, जितना सारे महासागर है, भूमध्य सागर बहुत सारे, लेकिन प्रशांत महासागर से गहरा, बाप रे, ऐसा है पता नहीं चलता। आप प्रशांत आत्मा है, और क्योंकि कोई कामना वासना नहीं, तो प्रशांत आत्मा। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब सारे इंद्रियों को कृष्ण में लगाया, जितेंद्रिय सारे इंद्रियों को कृष्ण में लगाया, इसका अर्थ है जितेंद्रिय। क्योंकि पहले तो बोल ही दिया विरक्त इंद्रियार्थेषु, पहले तो बोल दिया ना विरक्त इंद्रियार्थेषु, फिर दोबारा ये बोले तो ठीक नहीं है। जो बोलना है वो तो पहले बोल दिया विरक्त इंद्रियार्थेषु, इसका मतलब तो जितेंद्रिय। तो फिर जितेंद्रिय शब्द क्यों बोला दोबारा? बोले इसका मानी है, इधर जो सेकंड टाइम जो जितेंद्रिय बोला, इसका मानी ये है कृष्ण चरण में उसका अंतरात्मा जो है, अंतर्वृत्ति जो समा गया, बिल्कुल ये जितेंद्रिय। मतलब कहना चाहते, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु होने का बाद भी तुम्हारा पतन हो सकता है, अगर तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण के चरण में दिल नहीं लगा। इसलिए दोबारा ये बोला, बड़ा भारी वैरागी बना, बस कामिनी के कटाक्षों से हो गया, बस ब्रह्मचर्य पूरा गया। गुरुजी बोलते थे, देखो कितना बात करते रहते, अब हो जाएगा छुट्टी पूरा जिंदगी भर के लिए, जाओ संसार में छुट्टी करा देगा। माया देवी चारों ओर घूम रही है। जदृच्छयोपपन्नेन वर्तमान गृहाश्रमी, जदृच्छयोपपन्नेन वर्तमान गृहाश्रमी। ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा जो कुछ भी चीज आए, उसी के द्वारा संतुष्ट हो जाते, मांगने के लिए नहीं जाते। जो कुछ भी आया ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा, ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा जो कुछ भी चीज आया, बस उसी को स्वीकार करे, नहीं आया तो ठीक है, ये भी ठाकुर जी का इच्छा है। जदृच्छय उपपन्नेन, ठाकुर जी के इच्छा के द्वारा जो जिस हमारा आए, उपपन्नेन वर्तमान गृहस्थमी, वो गृहस्थी आश्रम को गुजर रहे। बाहरी दृष्टि में वो गृहस्थी है, कितना सुंदर देखो। तस्व भार्या है कुचैलस्य खुद खामा च तथा विधा। उसका पत्नी जो है, पत्नी भी ऐसी है, क्या कहे, क्षुधा में कष्ट सहन करे, फिर भी पोती देवता को जो भी मिले पोती देवता के देने के बाद अपने आप कष्ट भोग करता है। जो कुछ भी मिले पोती देवता को पहले दे दे, उसका बचे तो खाए, नहीं तो ना खाए, ऐसा। तस्सो भार्या कुचैलस्य, एक मोलिन खंडो वस्त्र है, एक वस्त्रों भी नहीं है साबुत, एक वस्त्रों भी नहीं है साबुत। देखने में लगेगा महाराज इतना अभाव है, तुम तो बोलोगी ना इतना अभाव है, कपड़ा नहीं है, चोपड़ा नहीं है, बहुत कुछ है, बोलोगे ना कपड़ा नहीं, ये देखो इधर लिखा भाई, एक मलिन कपड़ा है, उसी को कैसे पहनते, कैसे क्या करते, ठाकुर जाने, ठाकुर जी जाने।
और ये मलिन एक खंड वस्तु को धारण करके ही जीवन जाता करते हैं, और भोजन पानी का ऐसा व्यवस्था है, कुछ नहीं मिले तो पानी पी के रह जाए। और जगतवासी बोले महाराज इतना अभाव है, इतना अभाव है, इतना अभाव है। लेकिन साधु महल में, संत महात्मा में एक बात है महाराज सुदामा विप्रो का इतना अभाव देख रहे हो, लेकिन तुम्हारा जिंदगी में कितना अभाव है तुम तो देखा नहीं। अपना जिंदगी में क्या क्या अभाव है देख लो, विचार करो अंतरात्मा में। अपने को पूछो सेल्फ इंटरोगेशन, कितना अभाव है तुम्हारा अंदर में। सुदामा विप्र नंगा है कि तुम नंगा हो? कौन? सुदामा विप्र नंगा नहीं है। इसका व्याख्या भगवान श्री कृष्ण किया है, दरिद्रो जस्तु असंतुष्ट हो, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। देखो कितना सुंदर विचार। दरिद्र कौन है? दरिद्र जो असंतुष्ट हो, हर्वदा से दरिद्र है, भिखारी है वो, उसका नंगापन कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, वो दरिद्र है। दरिद्र जस्तु असंतुष्ट है। कृपनो जे तो अजितेंद्रिय। कृपन कौन है? जो अजितेंद्रिय है, जो अपना इंद्रियों का बस में नहीं ला पाया, वो है कृपन है। इसका एक असली अर्थ ये है, जो सारे तमाम सेंस ऑर्गन को भगवान का सेवा में नहीं लगा पाया, वो कृपन है। ये वास्तव अर्थ है, वास्तव अर्थ है। हमारा वृंदावन में ऐसा चलता है संतो समाज में बात, बोले देखो इतना सारे अभाव महसूस कर रहे हो तुम, उसका देखो सीधा विप्र का कुछ नहीं है, इतना अभाव है, ये है महाराज, उसका कपड़ा नहीं है, चुपड़ा नहीं है, सब कुछ नहीं है, घर नहीं है, साबुत कुछ नहीं है, साबुत एक बर्तन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन भाव का कोई अभाव नहीं है। भाव का अभाव नहीं है। भजन, हरि भजन में, कृष्ण भजन में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सारे अभाव है, कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन भाव का अभाव नहीं है। पूरा भाव जो है, भावेर घरे चुरी, माधवेंद्रपुरी भाव घरे चुरी, न कोई लोग पोपा जी ने लिखा, देखो खुल के पढ़ना डेली, एवरी डे विल हैव टू रीड दैट थिंग। वैष्णव के, हु इज वैष्णव? कीर्तन, नो कीर्तन, नथिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। वैष्णव के उधर लिखा हुआ है, प्रभुपाद बोले माधवेंद्रपुरी भाव घर एक चुरी कोभू ना कोई लो। माधवेंद्रपुरी बात भाव घर में कुछ चोरी नहीं किया, ऐसे बैठा हुआ, कुछ नहीं है, खाने पीने का, कपड़ा नहीं, चोपड़ा कुछ, लेकिन भाव घर में कभी चोरी नहीं किया। माधवेंद्रपुरी का था वैराग्य देखो, जो मांग के नहीं खाता, अरे मांग के नहीं खाता दूध की बात है, मांग के नहीं खाता तो वो ये है ही है, मांग के तो नहीं खाता। अबे अपने आप रोटी पानी आ जाए वो भी नहीं खाएगा, सिर्फ दूध आ जाए तो। ऐसा जो तृप्त, नामानंदे तृप्त पुरी, खुदा तृष्णा नहीं बाधे, उसका खुदा तृष्णा जो है वो कुछ नहीं है, देहो धर्म जो है कुछ नहीं है, सिर्फ नामानंद तृप्त है। ऐसे जो माधवेंद्रपुरीपाद है, माधवेंद्रपुरीपाद जो गोपाल जी महाराज, जो श्रीनाथ जी नाथो द्वार में है, वही गोपाल हमारा गिरिराज का, वही गोपाल उधर गए। वल्लभाचार्य का लड़का विठलनाथ बाद में वैष्णवों का आज्ञा लेकर उधर, क्योंकि मुस्लिम लोगों का आक्रमण चल रहा था। वो गाड़ी भी हम देख के आए, वो गाड़ी जिस गाड़ी के लेके गया वल्लभाचार्य का लड़का, रास्ते में गाड़ी से, एक गाड़ी से साक्षात वो बैठा हुआ है और दूसरे गाड़ी में ठाकुर जी, और जहाँ बीच में रुक के ठाकुर जी को सेवा पूजा जल पानी सब वो गाड़ी में ही पूजा हुआ था पूरा, जब तक वृंदावन से पूरा लेके गया था। कहाँ? पूरा एकदम नाथोद्वार जो है वहाँ लेके गया। वो गाड़ी अभी भी है, दो गाड़ी, एक में कृष्णो ना श्रीनाथ जी, एक रथ, दो रथ। तो ये जो है क्या बता रहा था, है माधवेंद्रपुरीपाद। माधवेंद्रपुरीपाद कभी भाव, उसका जो दूध मांग के भी नहीं खाते, दूध भी ठाकुर जी का इच्छा से आया तो खाया, पिया तो नहीं पिया। ऐसा जो माधवेंद्रपुरीपाद है, गोपाल जी सपने में आके बोले हमको प्रकट करो, हम तो है इधर देखो पड़ा हुआ है, उसको हमको लेके करो। और गोपाल जी स्वयं उसको आचार्य बना दिया। देखो आचार्य कैसे होता है। इस्कॉन से बहुत सारे आदमी हमारा पास आया था, ये बहुत दिन पहले, जो गुरु जी प्रकट थे, सारे एकदम
आके बोले अक्खा हमारा गौड़ीय मठ में जो है, गौड़ीय समाज में, कि हमारा ऋतिक पद्धति है क्या, कि गुरु जी मरने का पहले, सर छोड़ देने का पहले किसी को आचार्य बना जाए, ऐसा करके आया। तो हमारा ऋतिक पद्धति नहीं है, गुप्त तो एक सिद्धांत तो है, इसको बताने से लोग मानेगा नहीं। प्रभुपाद किसी को आचार्य बना के नहीं गया, किस लिए बोल, प्रभुपाद दो सिद्धांत है, एक तो तमाम जितना सारे अपना पार्षद है देखा, सब में गुरुत्व है देखा। दूसरा एक सिद्धांत तो है, हम गुरु बनाने का ऐसा प्रचलन कर जाए, उसमें क्या आएगा, तो वो सोचेगा कि गुरु ऐसे ही होता है, गुरु का इलेक्शन ऐसे नहीं होता। आगे गुरु जी देखता है कि इसका अंदर में गुरुत्व है, उसका बात। और ये देखो माधवेंद्र पुरीपाद को कौन गुरु बनाया, ठाकुर जी स्वयं गुरु बनाए। आचार्य जो है ठाकुर जी का साथ, ठाकुर जी के द्वारा निर्णित स्वयं आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे आदमी देखा आचार्य जो नहीं बनाया, बाद में ठाकुर जी का कृपा से आचार्य हो गया ना। परम केशव गोस्वामी महाराज को कौन आचार्य बनाया था, आचार्य स्वयं ठाकुर जी बनाया है सब हैं। इस बारे में तर्क वितर्क नहीं होनी चाहिए। तो इधर जो है माधवेंद्र पुरीपाद जो है भाव घर में कभी चोरी नहीं की। हमारा भाव घर में चोरी है, बाहरी दृष्टि में तो कुछ है नहीं, सब है, पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन असली जगह जो है वो अभाव है, दरिद्र है, नंगापन है। तो ये जो है हमारा वृंदावन में कहावत है, जब मिल जाए संतोष धन सब धन धूलि समान। जब मिल जाए संतोष धन, जब हृदय में संतुष्टि आ जाए तो सब धन जो है, धन दौलत जो है धूल समान। देखो परीक्षित महाराज के जीवन में देखो कितना तमाम संपत्ति को छोड़कर गए, बाद में क्या की, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते सौरी छोड़ दी ना। सब धन धूल समान सब धन धूल समान हो गया, बोले वो चिंता ही नहीं किया सारे, ऐसा करके। ये जो है अभी सीधमा विप्रो का पत्नी जो है एक दिन क्या कहे, बलचेन नो ब्रह्मणो भगवतो सखा साक्षात् श्रिय पति ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सत्वतर्षभ। नोनु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रिय पति ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सत्वतर्षभ। ये तुम्हारा जो दोस्त है, बचपन में लेखा पढ़ा की थी ना, तो ये जो है आपका जो सखा है कृष्ण है, ये लक्ष्मीपति स्वयं सत्वतर्षभ और साधुगणों के परम आश्रयभूत है, परम आश्रय। इसके पास आप जाओ। पत्नी बड़ा स्वामी को अनुरोध किए, थोड़ा अभी काम करो ना, ओ कृष्ण के पास जाओ ना, आपका तो दोस्त है, वो साक्षात श्रीपति है, आप द्वारिका में अगर जाओ, द्वारिका नाथ का पास तुम्हारा दोस्ती तो है, बहुत धन दौलत मिलेगा, बहुत धन दौलत मिलेगा, ऐसा बोला। अस्ते अधुना दारावत्याम भोजो विषि अंधकेश्वर स्मरतः पाद कमलम आत्मनम अपि यच्छति दासती दोविनम भूरी सिदते ते कुटुम्बिने। ये तो बोला ही है भाई, जो तमु पोही महाभागो साधुनंच परायणम, ये साधुगणों को बहुत प्यार करता है, साधुगण इसका प्राण है। आप थोड़ा जाके ही देखो ना, दोस्त है साधुगण को। धन संपत्ति तो वो तो छोटा मोटा बात, धन संपत्ति तो देते रहते हैं, दान करते रहते हैं साधु संतों को, ये तो छोटा मोटा बात है। लेकिन दासती द्रोविनम भूरी सीधते ते कुटुम्बिने, जितना सारे हैं वो आपको दे देंगे, आपका कष्ट हो रहा है देखो इधर। और ठाकुर जी ऐसा है, उसका ठाकुर जी का चरण कमल को ध्यान करो तो ठाकुर जी बोलता है हम अपने को दे देंगे। भले देखो क्या सिद्धांत है, स्मरतः पद कमलम आत्मनम अपि यच्छति। जो ठाकुर जी का चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं, ठाकुर जी
धन संपत्ति छोटा मोटा बात है, अपने को देते हैं। जगन्नाथ बोले हमको ले ले, बस। सबसे बड़ा संपत्ति कौन है? कृष्ण है ना। कृष्ण का संपत्ति क्या है? दादा नहीं। ऐसा है। बोले जो चिंतन, चरण कमल चिंतन करे, जो चिंतन करने का साथ साथ जो अपने को दे देते हैं, ले ले ले, मेरे को ले ले जा। चैतन्य महाप्रभु कितना बात चैतन्य चरितामृत में बोला है, तुम जहां मेरे को बिक्री करोगे मैं वहीं बिक्री हो जाऊं, बोला ना चैतन्य चरितामृत में, बोला बहुत बार। और सुदामा विप्रो जो है ये सुनते रह गए। पत्नी का जो भाषण है, पत्नी ने भाषण दी, पत्नी ने कही कि जाओ थोड़ा द्वारिकानाथ का पास देखा करके आओ। तो ये धन संपत्ति का बात तो पत्नी ने कही है, लेकिन सुदामा विप्र परमहंस है, वो बीवी जो अपना पत्नी जो है धन संपत्ति के लिए जाओ, ये बात को ज्यादा सोचा नहीं। उसका मन में एक शब्द जो है वो धक्का लगा, ये हमारा पत्नी आज हमको कृष्ण दर्शन के लिए प्रेरणा दे रही है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब हमारा मन में आया ही नहीं कृष्ण दर्शन के लिए लाए, हम भिखारी हैं, कैसे कैसे जाए, हमको प्रेरणा दे रही है कि जाओ ना, इतना दिन से देखा नहीं हुआ, दोस्त है तुम्हारा, जाओ देखा। ये जो है इस बात को चिंतन की, अयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा विप्र इतना चिंता करते रह गए कि अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जैसे वो क्रूर जी को कंस भेजे, बोले जाओ थोड़ा नंद गोकुल में जाओ, तो कंसों को गुरु माना। कौन? वो क्रूर जी बोले देखो एक आज कंसो हमको भेज रहा कृष्ण दर्शन के लिए, आज हमारा कितना सौभाग्य है, बत्म प्रदर्शक गुरु है। अब ये पत्नी जो है ये हमको कृष्ण दर्शन के लिए भेज रही है। स एवं भरजया विप्र बहुशः प्रार्थितो मुहुः। जब अपना पत्नी बहु बार कही जाओ ना जाओ ना जाओ ना, देखा करके आओ ना, जब बोले तो सीधा विप्र चिंता करते रह गए, अयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक का दर्शन होगा हमारा साथ ठाकुर जी का, ये आनंद, और कुछ चीज सोचा नहीं। धन दौलत मांगने के लिए सुदामा विप्र बिल्कुल नहीं गया, ये गलत बात है सिद्धांत। पत्नी बीवी बार बार कही, लेकिन परमहंस है, ये इतना बात कही, इसमें से एक बात उसका धक्का लगा कि अयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अगर मांगना ही है तो सुदामा को पहले ही जाके कृष्ण से मांग लेते, मांगा नहीं, मांगने का कोई विचार ही नहीं है हृदय में। तो सुदामा पर गए हुए हैं, अब जा रहे रास्ता से, पूरा रास्ता जाते जाते एक ही चिंतन, हमारा साथ हमारा दोस्त जो है उत्तम श्लोक भगवान, उसका दर्शन कैसे हो, वो कैसे कैसे हमको प्यार करेगा, हम भी कैसे देखे इतना दिन बाद, वो तो छोटे देखे थे ना, अब बड़ा हो गया होगा, ऐसा करके इति संचिंत मनसा गमनाय मतिम दधे। इति संचिंत मनसा गमनायो मतिम दधे, ऐसा बार बार जो पत्नी ने कही तो बोले चलो हम जाने के लिए तैयार हुए। अब तैयारी क्या है, हमारा माफिक तो नहीं है, बेडिंग फेडिंग तैयारी कर कुछ नहीं है, ही कुछ नहीं, कैसे जाए तो जाए, चलो हम जाए, लेकिन कुछ है तुम्हारा कुछ, हमारा दोस्त का पास जो जाए तुम्हारा पास कोई है, हम उपहार का दे। इतना दिन नियम है, दोस्त का पास जाओ, ठाकुर जी का पास जाओ, गुरु वैष्णव के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना, वैद्यों के पास जाओ खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ चीज लेके जाना है, ऐसा नियम है शास्त्रों का। तो ऐसा की बोलते इति संचिंत मनसा गमनाय मतिम दधे ओपी अस्तु उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दियतम। तुम्हारा घर में कुछ है कल्याणी तो दे दो, हम लेके कृष्ण को कृष्ण दर्शन के लिए जाए, कुछ तो देना है, क्या दे। इति संचिंत मनसा गमनाय मतिम दधे ओपी अस्तु उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दियतम। कुछ दियो हम जाए, तैयारी हो गया बस। जाचित्वा चतुरो मुष्ठीनो विप्राणो पृथुक तंडुलानो चैलबद्धेन तान बध्या भरतेर प्रदाद उपायनम। भले ये जो बीबी है, जो पत्नी देवी जो है स्वाधि है, 4 घर में गई, 4 घर में
भिक्खा के लिए, चार, थोड़ा थोड़ा इतना तंडुल, आरवा चाल जो है, आतप चाल, उसका चार घर में इतना छोटा छोटा करके चार भिक्खा इतना लाए, लाके उसको, भी कपड़ा भी नहीं है, एक सीधामा विप्र का जो कपड़ा है उसी कपड़ा फटा हुआ है, उसमें जो आंचल है उसमें वो चाल को धर दिए, देखिए ऐसा करके बांध दिए, बोले जाओ ये उपायन है, जाओ हैं, चोइलेन तानवद्या भर्तेर प्रदाद उपायनम, यही उपायनम है कि ठाकुर जी कोई भी चीज दे उसमें संतुष्ट हो जाएगा। अगर भक्ति है तो, भक्ति अगर है तो पुष्प है, बोले हमारा गीता में कहना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या माने भक्ति के द्वारा, तृतीया विभक्ति है व्याकरण में संस्कृत, भक्ति के द्वारा जो हमको देते हैं, पानी, पुष्पो, फूल, जल, अरे महाराज पुष्पो खा लेते हो, हैं लिखा है, तद हम अस्नामी, अस्नामी मतलब खाना, प्रयतात्मना, इसका कोई किस्म का व्याख्या किया टीकाकारों ने, बोले ठाकुर जी लिखा है, पत्रम पुष्पम फूलम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयोच्छति है, तो उसको खा लेते। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोले, देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रसिक व्याख्या किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले ठाकुर जी को जो प्रेम के द्वारा, जो एकदम प्रीति के द्वारा कुछ भी दे दे, ठाकुर जी अनुसंधान करते नहीं, खाने के लिए दिया है कि फूल दिया है वो खा लेते, जैसे सीधामा विपु का घर में छिलका को खा लिया कृष्ण, विदुरानी अभी कृष्ण को देखते रह गए, बोला भूख लगा जल्दी भोजन दो, बोले कुछ तो नहीं है, और केले का एक कांदी है उसको उतारा, बोले बैठो खाने के लिए, हाँ बैठा, और एक एक केले का छिलका को उतारा, और केले जो है उसको फेंक दिया, छिलका को दिया, कृष्ण छिलका खाने लगे, छिलका खाने लगे। और जब सीधामा विप्र भिक्खा का बाद अंदर आ गया, बोले देख के तो चौंक गया, अरे मेरा घर में कृष्ण है, आप देखे, ए क्या कर रही है तू, क्या, बोले देखे छिलका दे रहा है कृष्ण को, कृष्ण को छिलका दे, केला को फेंक रहा है, अरे राम राम राम, क्या अपराध की। कृष्ण बोलते हैं ना तुम सोचो मत, हम तो ना केला खाता है ना तो छिलका खाता है, हम तो भाव खाते हैं, भाव प्रीति, हम तो ना केला खाता है ना छिलका खाता है, कुछ खाता नहीं है, हम भाव को खाते। विदुरानी का जो भाव है, इतना प्रेम है, वो हम देखते रह गए, आह कितना प्रीति है, देखो आंसू आ रहा है, आप दे रहे हैं एक एक करके, और तुम सोचो मत। विश्वनाथ चक्रवर्ती ये व्याख्या किए, जो कोई अनुसंधान ने दे दे दे, जैसे गौरंग महापू, आप क्या है दे, क्या लाए क्या दे, बोले एक घड़ा दूध लाए, दे दे दे, गौरंग महापू खा गए। शिवा संगन में बैठ के अष्टप्रहर अपना मूर्ति प्रकट किए हैं, कौन क्या लाए, लाओ, ये केला लाए, फल लाए, जो लाया सब खा लिया ठाकुर जी। पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्ता प्रयोज्यते, ऐसा है हैं, ऐसा है। और दूसरे टीकाकारों ने और व्याख्या किया, बोले फल तो खा ले, आप पत्रों कैसे खाए, बोले पत्रों और पुष्पों जो है उसको भगवान श्री कृष्ण आंखों से देखा है ना, उसके के द्वारा भजन हो जाता है। बोले कैसे, ये कोई माने हुआ, आंखों के द्वारा भजन, आंखों के द्वारा भजन भोजन नहीं होता, भोजन होता कि नहीं, जितना सारे जीवात्मा है सबका आंखों के द्वारा भोजन कर रहा है डेली, एवरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट दे आर ऑल ईटिंग, भोजन कर रहा है, आंखों के द्वारा जड़ जगत का रूप भोजन कर रहा है, कानों के द्वारा जड़ शब्दों को भोजन कर रहा है, कर रहा है ना, जितना सारे जड़ जगत का जितना सारे विषय है उसको भोजन कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा भोजन कर रहा है, त्वचा के द्वारा स्पर्श सुख अनुभव करे, स्पर्श सुख सब भोजन कर रहा है। तो इस विचार से दूसरे टीकाकारों ने बताया, कृष्ण भगवान अगर आंखों से देखा पत्र पुष्प, वो भी एक किस्म का भोजन ही है, भोजन ही है, हमको देखा दिया, हमको दिया है ना, तो ये भी भोजन है, भोजन नहीं। ब्रह्म संहिता में है, इंद्रियानी यस्व सकलेन्द्रिय वित्तिमंती पश्यन्ति पंति कलयंती चिरम जगंती, है ना। ब्रह्म संहिता कौन पढ़ा, एक मास्टर जी छोड़ के कौन पढ़ा, कौन जाने। इंद्रियानी यस्व सकलेन्द्रिय वित्तिमंती, ध्यान से सुनो सिद्धांतो,
इंद्रियाणी जस्व सकल इंद्रिय वित्तिमंती पश्यंति फंति कलयंति चिरंज। माने क्या हुआ महाराज? माने यह हुआ तुम आंखों के द्वारा केवल मत तो दर्शन कर सकते हो, तुम दर्शन कर सकती हो, तुम दर्शन कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी आंखों के द्वारा खा भी सकता है। अरे कैसा बात है? हाँ हाँ, ठाकुर जी आंखों के द्वारा खा भी सकता है, ऐसा ही तो है सिद्धांत तो ब्रह्म संहिता में। इंद्रियाणी जस्व सकलेन्द्रिय वित्तिमंती, मतलब आंखों के द्वारा ठाकुर जी देख भी सकता है, आंखों के द्वारा खा भी सकता है, हैं? आंखों के द्वारा एक एक इंद्रियों का, सारे इंद्रियों का क्षमता है। मेरा बात सुना, इंद्रियाणी यस्व सकलेन्द्रिय वित्तिमंती, मेरा बात समझा नहीं? वन सेंस ऑर्गन कैन डू ऑल फंक्शन। एक इंद्रिय जो आंखों के द्वारा खाना, चलना, बैठना, जो कुछ भी सब कर सकता है, आलिंगन करना, सब इंद्रियों के द्वारा जो होता सब एक कृष्ण का है। कोई माने नहीं है, बेकार का सिद्धांत है। नहीं, बेकार का नहीं। हम जड़ जगत से एक उदाहरण दे दे, हैं? जड़ जगत से एक उदाहरण दे दे। अच्छा बोलो, सांप जो है, सांप का कान कौन देखा? सांप का कान देखा कोई? सांप देखा? सांप नहीं देखा है? सांप नहीं देखा, सांप का कान देखा नहीं है। क्यों? सांप का कान कहां गया? सांप का कान कहां गया? बोले सांप का कान है ही नहीं है, कान है नहीं, नहीं कान नहीं है, बोले तो अभी कान का काम कैसे ऐसा करे तो भागते कैसे? बोले आंखों है, आंखों के द्वारा बोथ देखते भी हैं और सुनते भी हैं। आंखों के द्वारा सुनते हैं? हाँ, आंखों के द्वारा सुनते हैं। इसीलिए व्याकरण में है हमारा पर्यायवाची शब्द जो है, उसमें सांप का दूसरा नाम है ओखिश्रवा। आंख सांप का नाम है। आंखों के द्वारा सुने, आंखों के द्वारा देखे, दो काम करता है। तो जड़ जगत में अगर है, जड़ जगत में अगर इतने सांप है, वो आंखों के द्वारा शोभन कर सकता है, क्या ठाकुर जी आंखों के द्वारा शोभन नहीं कर सकता है? कैसे? हाँ, हर हालत में कर सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो देखे हैं वही बताया। ठाकुर जी अगर तुम प्रसाद खाने के लिए दिया है, उसमें देखा, ठाकुर जी का भोजन हो गया, बस सब ऐसा है। हाँ हाँ, पारण करो, यही तो पारण हो रहा है। ठीक है, चलो पारण करने के लिए छोड़ दिया जाए। अभी जो है बाद में सायंकालीन अधिवेशन में बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी आना। आज बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि काल जो है 11 स्कंद चला जाए। आज जो इंपॉर्टेंट सीधा विप्र का बाकी सिद्धांत तो कृष्ण का गुरुकुल में पहनना, उसके बाद सामंत तीर्थों में जो है, उसके बाद 11 स्कंद में चले जाएं, कि बहुत सारे प्रसंग है, अभी हो नहीं पाएगा। आज यहाँ तक रहे, यहाँ तक हमने छोड़ दिया, क्या करें? हैं? यहाँ तक हमने छोड़ दिया, क्या करें? कृष्ण स्वासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत्वात्मा जितेन्द्रियः वांछा कल्पतरुस्य के पास पतितानंग पावन वैष्णव्यो नमः।